Hello students, welcome to Pado Engineering. So today we are going to learn about Digital Marketing Plan that is DMP. अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो एक प्लान बनाना जरूरी होता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दैट प्लान अगर हम जाते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। सो डिजिटल मार्केटिंग प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है। सो उसमें कंपनी के जो गोल्स है वो हाईलाइटेड होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, सर्विसेज और मल्टीपल ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट होना है, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। सो डिजिटल मार्केटिंग प्लान मेनली फोकस करता है मल्टीपल मार्केटिंग टीम के मेथड्स पे। तो मार्केटिंग टीम प्लान्स करती है जो भी उनके कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, जो भी इनके प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो मल्टीपल कंपनीज को ऑफर करने के लिए प्लान्स करती है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान ये ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए। ये ऐसे स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है जो कि फोकस करे जो हमने एफर्ट्स लिया है उसके बारे में और बजट के बारे में, राइट? मीन्स व्हाट, कम से कम एफर्ट्स में, कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। सो इस पैरामीटर्स को फोकस करता है डिजिटल मार्केटिंग प्लान, राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग प्लान के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्वियसली कोई भी प्लानिंग करने के लिए हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। So, the best way to determine your company's objective is by identifying its challenges and opportunities. So, अगर आपको कोई गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है तो फर्स्ट यू शुड नो कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ओके, थ्रू आउट द कस्टमर जर्नी। ओके, तो वो थ्री स्टेजेस में कैटेगराइज होती है। फर्स्ट इज अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड डिसीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस में हमें जो कस्टमर्स है उनको अपने ब्रांड के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में या फिर सर्विसेज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर करना होता है। उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड आउट करके उन पे सोल्यूशन देना होता है, राइट? देन कंसिडरेशन, मेकिंग कस्टमर्स अवेयर ऑफ योर ब्रांड और प्रोडक्ट व्हाइल दे इवेलुएट अल्टरनेटिव्स। जो भी हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड किए हैं फर्स्ट स्टेज में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करने के लिए उन्हें अल्टरनेटिव्स देते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास 2 से 3 सॉल्यूशंस है, राइट? सो ये अल्टरनेटिव्स हम उन्हें दे सकते हैं। एंड फाइनली द डिसीजन, अगर ये दोनों भी स्टेज में हमने बहुत अच्छे से उन्हें कन्विंस कर लिया है तो फाइनली डिसीजन में क्या होगा कि वो जो कंज्यूमर है वो कस्टमर बन जाएगा। दैट मीन्स हमें लीड मिल जाएंगी। ओके, अगर हमने प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए है, सॉल्व कर लिए है कस्टमर के, तो डेफिनेटली ये लास्ट स्टेप में हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सो दिस इज अबाउट सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। यस, हम हमेशा टारगेट ऑडियंस के बारे में ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम रैंडम ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो उसमें से 50% ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होती है, राइट? सो इससे क्या होता है, जो भी रैंडम ऑडियंस है उससे आपको लीड्स नहीं मिलेंगी। सो ये फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी आपके टारगेट ऑडियंस है और कौन सी नहीं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन योर वैल्यू प्रपोजिशन। अब हमने टारगेटेड ऑडियंस तो फाइंड आउट कर ली है ना? तो उसके बाद जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो सेट करेंगे। उसमें क्या क्या आता है? टारगेट ऑडियंस, यू शुड नो हु इज योर टारगेट ऑडियंस। देन यूनिक वैल्यू अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज, अबाउट योर ब्रांड। यस, देन कॉम्पिटिटिव सेट, उसका जो सेट है उसमें कॉम्पिटिशन क्या क्या है, राइट? रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर क्या क्या है वो यू हैव टू फाइंड आउट। देन जस्टिफिकेशन फॉर ब्रांड वैल्यूज, अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में तो क्यों इंटरेस्टेड हो, इसका जस्टिफिकेशन आपको देना नेसेसरी होता है, राइट? मीन्स व्हाट कि यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट तो उसके बारे में होल एंड सोल इंफॉर्मेशन कस्टमर को पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप इज एस्टैब्लिश metrics. So the metrics are critical to your marketing plan. Common marketing KPI include impression, click through rate, conversion rate, right? So KPI ये important होता है। और जब हम KPI का यूज करते हैं तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू मेट्रिक्स। जब हम मेट्रिक्स बना रहे होते हैं रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट, सो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि क्या इंप्रेशन है आपके एडवर्टाइजमेंट का, आपके प्रोडक्ट का, क्लिक थ्रू रेट कैसा है, इसका एनालिसिस करना मैंडेटरी होता है। कन्वर्जन रेट क्या है आपके प्रोडक्ट का,
क्या है आपके एडवर्टाइजमेंट का, राइट? सो ये जो 3 पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं, इसके थ्रू अपना केपीआई इंप्रूव कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखिए। यू कैन फोकस ऑन मेट्रिक्स लाइक इम्प्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स योर ब्रांड स्पेसिफिक कंटेंट वाज डिस्प्लेड to determine your strategies effectiveness at the awareness stage. So impression क्या होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है वो डिस्प्ले होती है, और उसके होने के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई यूजर उस पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे या फिर आपके प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट होता है, ये होता है क्लिक थ्रू रेट। ओके, और कितने यूजर आपके कस्टमर बनते हैं वो हो गया कन्वर्जन रेट। दैट मीन्स यूजर एक लीड होती है, राइट? अगर वो आपका कस्टमर बनता है तो आपका कन्वर्जन रेट हाई होता है, राइट? सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।